हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। वैसे इस क्वेश्चन में बात करने लायक जैसा कुछ है नहीं। लेटर ऑफ वर्ड कोचिन आर परम्यूटेड एंड ऑल द परम्यूटेशन आर अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन ए इंग्लिश डिक्शनरी। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचिन इज। देखो, बिफोर बिफोर द वर्ड कोचिन इज, ठीक है। कोचिन से पहले वाले वर्ड की हमें रैंक बतानी है एक तरीके से, है ना, या उसका नंबर बताना है। तो देखो, कोचिन मतलब इसमें जब आप ट्रिक से काम करोगे तो आपका है ना, कोचिन से ठीक पहले कोचिन वाला खुद है ना 97th नंबर पर आएगा। ये आपकी किस्मत अच्छी मान लो या फिर दिन मान अच्छे कि ये 97 इसमें है नहीं, और बिफोर कोचिन कह रहा है तो 96 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये स्वयं कर सकते हो अब। ठीक है ना, नॉर्मल सी ट्रिक ये इसमें है ना। सॉरी। देखो, अब बात करते हैं हम लोग आगे अ, इसका एक और एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे मान लो अगर मैं ये जो वर्ड है PHYSICS, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें रैंक कैसे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने देखा है अभी तक कि हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। PHYSICS, ठीक है। अब इनका जो है, इनकी नंबरिंग कर दो। 1 2 HIJKL I JKLMNOP QRS, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला फिर 6th नंबर पर हो जाएगा। अब इसकी R1 जो रो है, एक तो ये बनेगी और एक R2 रो है वो ये बनेगी। जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 7 डिजिट्स है, तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा। अब इसमें देखो R1 में, तो R1 में सबसे पहले तो वही P के राइट साइड में 4 से छोटा छोटे कितने हैं, तो 3 1 और 2, यानी 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर H के राइट साइड में 2 से छोटा तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। Y के राइट साइड में 6 से छोटा 5 3 1 है, तो यानी 3, और एक और ये 5 6 से छोटा है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद में 4 से छोटे हो गए, 2 से छोटे हो गए, 6 से छोटे गए, 5 से छोटे देखो 3 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 3 से छोटा ओनली 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इन दोनों में फिर 0 और 0। ठीक है, अच्छा। अब इनमें डिवाइड लगेगा कुछ नंबर्स का। ठीक है, और वो डिवाइड कैसे लगेगा, 4 को इंक्लूड करते हुए ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका यहाँ पर कोई पेयर बन रहा हो। ठीक है, तो जरूर बन रहा है। किसका बन रहा है, एस का बन रहा है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा। फिर एच को इंक्लूड करते हुए क्या और पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो इस यहाँ भी 2 का। फिर 6 के बाद में अभी भी 5 5, तो यहाँ पे भी 2 का डिवाइड लग जाएगा। फिर उसके बाद में 5 को इंक्लूड करते हुए क्या पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 5 5 का, तो यहाँ भी 2 का डिवाइड लग जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो डिवाइड लगाओ तो ठीक, 0 फैक्टोरियल का, तो नहीं लगाओ तो ठीक, तो हटाओ इसको। ठीक है, अब इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे। राइट, ये लो। तो देखो, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर कैसे होगा, देखो कि एफ एन एफ जो होगा हमारा क्या होगा, वो होगा 3/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 4/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ये 0 0 तो है ही, छोड़ो। और यहाँ पर हम कैसे भूल जाएं कि यहाँ एक 1 जरूर ऐड होता है, याद है ना। तो अब इसको सॉल्व करना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। सॉल्व करोगे इसको तो 1197 आएगा, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वो। अब हम बात करते हैं आगे
वो है हमारा सिलेक्शन आउट ऑफ थिंग्स, आउट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट, विच आर नॉट ऑल डिफरेंट। ठीक है, ऐसा सिलेक्शन जिसमें कि ऑल डिफरेंट नहीं हो। ठीक है ना, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, तो एग्जांपल है कि नंबर ऑफ वेज, वेट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री लेटर्स, लेटर्स आउट ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, इनमें से अब हमें सिलेक्शन करना है। तो सेलेक्ट, ओनली सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना। मींस कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है ना। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करना है वो देखो ध्यान से। तो एक एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और अच्छा कंसेप्ट है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, थ्री लेटर्स, और वो थ्री लेटर आउट ऑफ, एक तो ये है, ठीक है, ए बी सी डी ई के लिए। तो इसमें तो आप देखोगे तो टोटल ए बी सी डी ई, पांच में से थ्री लेटर्स का आपको चयन करना है ना। तो थ्री लेटर्स का करना है तो 5C3 है ना, दैट इज 10 वेज। तो ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और एग्जाम्पल देखते हैं, और वो क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री लेटर्स, थ्री लेटर्स आउट आउट ट्रिपल ए कॉमा डबल बी कॉमा सी कॉमा डी। ये अब हमारे पास है। ठीक है ना, ये लो, क्लियर। अच्छा, तो अब इसमें थ्री लेटर्स, ठीक है, थ्री लेटर्स का मतलब अब हमें देखनी है, इसमें वैरायटी देखनी है कि कितने लेटर्स की वैरायटी है। तो अब अगर आप वैरायटी देखोगे तो इसके लिए तो आपको अ, थोड़ी सी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। और वो क्या भाई, जैसे एक तो केस फर्स्ट हो गया हमारे पास, क्या, जब ऑल अलाइक हो, सारे ही है ना जो सेम हो। ठीक है, अब सारे सेम का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ट्रिपल ए, है ना, क्योंकि यहाँ ए तीन बार है और तीन लेटर्स का है, तो सिर्फ ए ही, ए ही हमारे पास जो है तरीका है थ्री लेटर्स को सेलेक्ट करने का। ठीक है, केस सेकंड पर अगर हम बात करें तो केस सेकंड में टू तो अलाइक हो गए, टू तो अलाइक हो गए और वन डिफरेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, और केस थर्ड की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो फिर ये ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। अच्छा, देखो, टू अलाइक और वन डिफरेंट, इसके लिए क्या है, तो टू अलाइक और वन डिफरेंट, ये तो इसका तो हो ही गया है ना, फर्स्ट वाले को तो केस का था। अब सेकंड वाले केस का देखो, देखो टू तो अलाइक और वन डिफरेंट, तो ए ए बी हो गया और ए ए सी हो गया और ए ए डी हो गया, ए ए डी हो गया, है ना। और तीन तो ये हो गए, और दो सेम हो एक डिफरेंट हो ना, तो बी बी ए हो गया, बी बी सी हो गया और बी बी डी हो गया। अब दो सेम तो इनमें तो ले नहीं सकते, सी सी तो ले नहीं सकता, ओनली सी ही है। तो यानी ये तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए अब हमारे पास, छः। सही है ना, छः हो गए इसके नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अच्छा, तो यानी ये छः हो गए। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि
इसके जो नंबर ऑफ वेज जो है, इसी के ही नंबर ऑफ वेज जो है वो ऐसे भी आप देख सकते हो। कैसे? देखो क्या कह रहा हूँ मैं। दो सेम है, ठीक है, या तो वो ए भी हो सकता है और वो बी भी हो सकता है। भाई मिनिमम ए तो इसमें भी है ही ना, ए में, और बी, यानी दो में से कोई, इन दोनों जो वैरायटी है ए और बी, दोनों में से कोई एक ले लिया, 2C1। सही है। अच्छा, और बाकी कौन सी वैरायटी बची? अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी हमारे पास देखो, इनमें से कोई एक अगर वैरायटी लूंगा तो एक बचेगी, वो सी और डी। मान लो ए ले लिया मैंने, तो बची कौन सी वैरायटी? बी, सी और डी, है ना। तो यानी मेरे पास तीन प्रकार की वैरायटी बचेगी, तो उन तीन में से एक ले लेता हूं, तो 3C1। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 3 दैट इज 6 वेज हो जाएंगे। और कोई पूछे वो 6 का कैसे कैसे नंबर्स आएंगे, उसमें लेटर्स आएंगे, ये वाले आएंगे, 6 के 6। ठीक है ना, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद में केस थर्ड अगर हम देखें तो ये कह रहा है ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट के लिए तो या तो ए बी सी होगा, या फिर ए बी डी होगा, या तो बी सी डी होगा, या फिर बी सी ए तो ले नहीं सकते, तो ये तो है ना, और एक एक ए सी डी हो गया, ए सी डी हो गया। तो ये चार हो गए। कोई पूछे ये चार आ तो गए आपके, ये चार आपने चूज किए कैसे? वैसे तो ये तो हमारा एक मोटा मोटा गणित हो गया कि हमने इस तरीके से करे। कोई पूछे मैथमेटिकली आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो तो ये तो बताओ कि कॉम्बिनेशन का यूज कैसे है। तो इसके नंबर ऑफ वेज हम ऐसे बताएंगे, देखो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखो चार डिफरेंट थे और उनमें से, मतलब चार प्रकार की वैरायटी थी ए बी सी डी, उनमें से कोई भी तीन लेटर मुझे लेने हैं, तो मल्टीप्लाई कर तो 4C3 कर दिया। इसकी वैल्यू चार ही होती है, और वो चार किस प्रकार के लेटर होंगे तो वो हमने बता दिया, इस प्रकार के लेटर होंगे। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आगे कि इसका फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा। तो फुल एंड फाइनल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए जो हमारा एक टाइप तो ये हो गया, 6 ये और 6 और 4 तो 1 + 6 + 4, तो दैट इज 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहीं अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे मत कर देना, देखो ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया, ये केस बेस्ड है एक प्रकार से। के अरे बेस्ड, केस बेस्ड है ये एक प्रकार से, ध्यान रखना ये बात, है ना। कहीं आप ये देखो कि यार ये कैसे कर दिया। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात ये मत कर देना इसमें कि साहब ये तो 3 और 2 5 और 2 7 प्रकार के हो गए साहब, तो 7 और 3 लेटर का लेना है तो 7C3, ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी ये वाली गलती मत कर देना। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। और अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको अभी तो लिखवाता तो हूँ, लेकिन उसमें समय लगेगा, और वो समय लगने के कारण फिर हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में ही देख पाएंगे। तो देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 lettered words can be formed the letters using the letters of the words I N D E P E N D E N C E, इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक तो ये आपको आप ट्राई करना। वैसे तो मुझे इतना तो लगता है कि आपसे शायद नहीं होगा, मैं करा दूंगा इसको तो, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इसी पर ही बेस्ड, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर लिखवाया है, ठीक है, इंडिपेंडेंस वाला, उसी पर ही बेस्ड, कहीं आपको लगे कि साहब ये पेपर में आता है या नहीं आता, तो ये पूछा जा चुका है जेई मेंस 2020 में। और वो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ
4 letter words with or without meaning, with or without meaning, है ना, without meaning, that can be formed from the 11 letters of the from the 11 letters of the word examination is। ठीक है ना, तो ये दोनों आप होमवर्क में ट्राई करके आना, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।